नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1 14 दिसंबर 2000 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेंद्र सिंह दैनिक समाचार पत्र में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उस दिन भी वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वो कभी घर वापस लौट कर ही नहीं आए। धीरेंद्र सिंह के घर वालों ने उसे सभी जगह तलाश किया। उनके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक पूछताछ की, लेकिन धीरेंद्र सिंह का कुछ अता पता नहीं चला। ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस ने बिना कुछ देर किए कीड़गंज में पत्रकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और धीरेंद्र सिंह की तलाश शुरू की। लेकिन इस बात का अंदाजा पुलिस को भी नहीं था कि ये तलाश इतनी लंबी होने वाली है। चैप्टर 2 राम किशन अरेस्ट। जब पुलिस ने धीरेंद्र के परिवार से पूछा कि क्या धीरेंद्र की किसी से दुश्मनी थी, तो परिवार वालों ने सीधा तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन घर वालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन नाम के शख्स पर शक होने की बात कही। पुलिस ने धीरेंद्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले को गिरफ्तार किया। चैप्टर 3 हु इज राम निरंजन कोल। राजा कोलंदर का असली नाम राम निरंजन है। वह शंकरगढ़ का रहने वाला था। वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। यह एक ऐसा इंसान था जो कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने आप को राजा मानता था। इस इंसान का कहना था कि जो इंसान मुझे पसंद नहीं आता है, मैं उसको अपनी अदालत में सजा कर रखता हूँ। इस इंसान ने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी रखा हुआ था और अपने एक बेटे का नाम अदालत और अपने दूसरे बेटे का नाम जमानत रखा हुआ था। इसकी पत्नी इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य भी रह चुकी है। चैप्टर 4 दिस इज हाउ राजा कोलंदर गोट हिज नेम। ऐसे पड़ा राजा कोलंदर का नाम। जरायाम की दुनिया में राजा निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वह आदिवासी कोल समाज से आता है। उसका रौब और दहशत को देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे। सभी लोग उसे राजा कोलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यह नाम बढ़ता गया और जुर्म की दुनिया में भी आम हो गया। बहुत कम लोग हैं जो उसके असली नाम से जानते हैं। चैप्टर 5 रीजन फॉर मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट धीरेंद्र सिंह। पत्रकार धीरेंद्र के गुमशुदा हुए करीब 8 दिन बीत चुके थे। उसके बाद पुलिस ने राजा कोलंदर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके बाद जो उसने पुलिस को कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत तो ये थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरेंद्र सिंह का कत्ल हो चुका था। दरअसल बात यह थी कि कत्ल की शुरुआत 1998 में लिखी गई थी, जब एक मामले में धीरेंद्र के भाई ने राजा कोलंदर को किसी केस में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब इसे राजा कोलंदर धीरेंद्र के परिवार से दुश्मनी रखने लगा। कोलंदर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेंद्र सिंह को विश्वास से अपने पिपरी फार्म हाउस बुलाया और उसकी पीठ पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। चैप्टर 6 डायरी ऑफ कोलंदर। पुलिस जब जांच के दौरान राजा कोलंदर और जिला पंचायत सदस्य फूलन देवी के घर पहुंची, तो वहां से धीरेंद्र सिंह के सामान भी बरामद हुए। इसी तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ लगी एक डायरी। पुलिस के अधिकारियों ने जब राजा कोलंदर की उस डायरी को पढ़ा तो वो हैरान हो गए। उस डायरी में कत्ल और दरिंदगी की ऐसी दास्तां लिखी थी कि हर कोई सुनकर हैरान था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे लोग एक आम मुजरिम समझ रहे हैं, वो असल में एक आदमखोर दरिंदा है। वो लोगों की खोपड़ी से भेजा निकालकर सूप बनाकर पीता था। राजा कोलंदर एक सीरियल किलर था जो लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फिर उसकी खोपड़ी से भेजा निकालकर सूप बनाकर पीता था। उसका मानना था कि इस सूप से उसका दिमाग तेज होगा और उसे अपार शक्ति मिलेगी। चैप्टर 7 स्टोरी ऑफ 14 पीपल। धीरे धीरे सारे सच सामने आने लगे। पूछताछ से पता चला कि आदमखोर राजा कोलंदर ने कुल मिलाकर 14 लोगों को मारा है। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों का खून कर देता था, फिर उनकी खोपड़ी से भेजा निकालकर
उनको उबालता था, फिर उसका सूप बनाकर पीता था। ये सब जानने के बाद पुलिस ने राजा कोलंदर को हिरासत में ले लिया। इसकी सुनवाई 11 साल तक चलती रही। फिर 1 दिसंबर 2012 को मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्म की इस काली दुनिया में इस सीरियल किलर राजा कोलंदर का नाम हमेशा उसके वहशीपन और दरिंदगी के लिए याद रखा जाएगा, और याद रखी जाएगी वो डायरी जिसने इस खूनी दरिंदगी के गुनाहों का कानून के सामने उजागर किया है। इस डायरी में दास्तां एक गुनाह इस कातिल ने खुद लिखी थी, जो आज जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिन रहा है। इस सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बनी है, इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ सीरियल किलर। आप भी इस मूवी को जरूर देखना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।